हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो मॉड्यूलस का मतलब होता है साइज। ये ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है साइज, और या फिर आप लिख सकते हैं लेंथ। और ये जो मॉडुलस होता है, ये साइज और लेंथ, ये ऑलवेज होता है स्केलर, और ये वेक्टर नहीं होता है। और इसका जो होता है मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज द लेंथ। ये हमारे पास लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम इट टेल टू इट इज हेड इन स्पेस। मान लीजिए हमारे पास स्पेस में एक ये लाइन है। सो मान लीजिए ये हमारे पास स्पेस में एक लाइन है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। सो ये हमारे पास है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और इसका ये जो है ए बी इज़ द मैग्नीट्यूड, और ये हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर है। सो ये हमारे पास ये जो पॉइंट ए है, इसको कहते हैं हम टेल, और इसको कहते हैं हम हेड यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और इसको हम यहाँ पे कहेंगे फाइनल पॉइंट को यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं। सो हमारे पास जो मॉडुलस है वो ये है साइज ऑफ ए से लेकर बी तक, जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है। ये वेक्टर ए बी जो है, या ए से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये साइज है, ये डिस्टेंस है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं मॉड्यूलस, या फिर इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर। और वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है वेक्टर ए, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, इसको कहते हैं मॉड, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए बी है, और ऊपर यहाँ पे लगाएंगे ये है वेक्टर, और ये हमारे पास है लेंथ, या फिर इसको कहते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, या फिर डिस्टेंस आप कह सकते हो। सो अब हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। सो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। यानी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड मॉडुलस वो हम कहते हैं, इस तरह से करते हैं मॉड ऑफ ए। सो इसको कहते हैं मॉडुलस, और ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, या फिर साइज का हो, या फिर आप लेंथ का हो, या फिर आप डिस्टेंस का हो, एक ही बात होती है ये। सो अब हम यहाँ पे किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो हम मान लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2D के लिए हम मान लेंगे ये हमारे पास पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2D। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वेक्टर है जनरल, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स, और आई वेक्टर है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। सो ये हमारे पास है दूसरा इसका कंपोनेंट, ये है जे यूनिट वेक्टर। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस, यानी मॉड ऑफ ए, यहाँ पे है वेक्टर। तो हमारे पास किस तरह से हम ये इसको कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, और ये जो इसका कोफिशिएंट है ये है ए एक्स, इसको यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, प्लस और जे यूनिट वेक्टर का जो ये कोफिशिएंट है, और इसको भी यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। सो इस तरह हम मॉडुलस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है 3i प्लस 4j कैब। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मॉडुलस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, और इसका जो ये है 3 कोफिशिएंट, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे ये 4 स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा रिजल्ट 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25। सो हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5। सो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो ये जो है मॉड ऑफ ए हमारे पास आया है 5 यूनिट्स। सो अभी मैंने यहाँ पे कहा है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब हम फार्मूला इन 2D यहाँ पे, ये 3D के लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला इन 3D। मान लीजिए ये हमारे पास ए वेक्टर है, और 3 डायमेंशनल में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है हमारे पास। और जब हम इसका यहाँ पे मॉड फाइंड आउट करेंगे, सो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और इन तीनों का स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लेंगे ए वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लेंगे ए जेड स्क्वायर। सो ये इस तरह से, इस फार्मूला से हम इसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। सो मान लीजिए ये हमारे पास एग्जांपल है ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस थाइस जे कैप प्लस 6 टाइम्स के कैप। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ मॉडुलस ऑफ ए विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, और इस 2 को स्क्वायर करेंगे,
फिर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 6 36। सो हमारे पास आएगा इसका जो मैग्नीट्यूड या साइज का हो, लेंथ का हो, 36 प्लस 4 40, ये बन जाएगा 49। सो हमारे पास आएगा 7 का स्क्वायर स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा 7 यूनिट्स, इसका जो साइज या लेंथ कहेंगे हम। सो इस तरह से हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।